हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज सूर्य यादव फ्रॉम फ्लुएंट स्पोकन क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे वन पोम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। यदि आप यूपीटीजीटी, पीजीटी तथा 9th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड से हैं तो तुरंत भी अपनी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए हमसे और लगातार फ्लुएंट इंग्लिश को पाते रहिए। आज हम पढ़ेंगे वन पोम और उसका राइम स्कीम सब कुछ जानेंगे, लेकिन आज सिर्फ पोम को एक्सप्लेन करेंगे। इसका राइम स्कीम क्या है, इसका स्पीच के साथ साथ फिगर स्पीच क्या है, फिगर स्पीच में क्या क्या है, क्या समझेंगे, सब तो कुछ बताया जाएगा वन बाय वन। पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिट लिखी है बाय सुब्रमण्यम भारती। He was a writer, he was writer, poetic and playwright. एक्टर भी थे वो। इनके बारे में सही पढ़िएगा, बताएंगे कि ये कौन थे। He was a great poet। आज पढ़ेंगे क्या क्या रहे थे। बोल रहे हैं विंड कम फास्टली, विंड कम फास्टली, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये घर है और यहाँ पे क्या रहे, हवा आ रहा है। क्या रहे, हवा आ रहा है, बहुत तेजी से हवा आ रहा है और सब कुछ को उखाड़ के फेंक दे रहा है। ये बोल करते हैं कि हे हवा धीरे धीरे आओ, हे हवा धीरे धीरे आओ, डोंट ब्रेक दी शटर ऑफ दी विंडो, विंडो के शटर को मत तोड़ो, विंडो के शटर को मत तोड़ो। जैसे मान लीजिए एक हवा है, तेज से आई, उखड़ गया, शटर टूट गया ना, अलग अलग हो गया, तो बोलते हैं विंडो शटर को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर दी पेपर, ये पेपर है, सब उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है? क्योंकि हवा चलेगा तो उड़ना ही करेगा। स्कैटर मतलब करता है इधर भीतर करना, तितर भीतर करना, मतलब मत फैलाओ। डोंट ब्रेक दी शटर दी विंडोज, विंडो के शटर को मत तोड़ो और पेपर को स्कैटर्स मत करो। डोंट थ्रो डाउन बुक्स ऑन दी सेल्फ, सेल्फ मतलब तख्ता होता है, तख्ता जो रखा रहता है, सेल्फ पर से पेपर को थ्रो डाउन मत करो, नीचे मत उतारो। किससे करें? हवा से करें। ए हवा आराम से आओ, धीरे आओ, विंडो के दरवाजा को मत तोड़ो, पेपर को तितर बितर मत करो और तख्ते पे रखे हुए पुस्तकों को नीचे मत गिराओ। आओ देखो, आओ देखो, लुक व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी को नीचे गिरा दिया, तूने सभी कुछ खराब कर दिया, सब सही रखा चीज बेकार कर दिया। यू टोर दी पेज, तुमने पेजों को फाड़ दिया, आप वो किताबों के, तूने किताबों सारे पेजों को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुमने दोबारा बरसात ला दिया। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो वर्षा, तुम बहुत चालाक हो विंड। एट पोकिंग फॉर एट दी वीकलिंग, वीकलिंग में क्या होता है, वीकलिंग में क्या होता है, कमजोर, लिख लीजिएगा कमजोर। तुम बहुत चालाक हो, तुम कमजोरों का हंसी लेते हो, जो दुबला पतला है उसको हवा में उड़ा देते हो, उसका हंसी लेते हो। आगे बोलते हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो हाउसेस गिर रही हैं उसको तुम क्या कर रहे हो, तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग डोर, दरवाजे को तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर, बल्ली, बल्ली रैफ्टर मींस बल्ली जो नींव पर आता है, बांस टंगा रहता है, उसको तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियों को सरा दे रहे हो, तोड़ दे रहे हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज को हिला दे रहे हो आदमी के। लाइफ, क्रम्बलिंग लाइफ, जीवन को खत्म कर दे रहे हो। क्रम्बलिंग और दिल को भी हिला के रख दे रहे हो। द विंड ऑफ गॉड, ए पवन देवता, विंड ऑफ गॉड मतलब भगवान, पवन के भगवान। भगवान क्या होते हैं? पवन देवता। हे पवन देवता, विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, क्या आप सभी को परोपज मतलब क्या, विनोद में क्या होता है? पछोड़ना, क्या आप सभी को पछोड़ देंगे? जैसे कोई चीज हो गया तो सूप में लेते हैं, सूप से पछोड़ते हैं, तो जो भूसा होता है बाहर हो जाता है और दाना अंदर रहता है, तो क्या बोल रहे हैं, जो लाइफ है उसको आप पछोड़ दोगे पूरी तरह से। कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है। द विंड गॉड विनोद एंड क्रसेस देम ऑल, क्या तुम सभी को पछोड़ दोगे? ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल, यहां तक खत्म हो गया, स्टांजा फर्स्ट खत्म, अभी स्टांजा सेकंड आ रहा है। देखो, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल, तो फिर राइटर दोबारा बोल रहा है, यहां तक तो बताया कि कमी क्या क्या थी, अब बताएगा अच्छाई क्या है। He won't do what you tell, तुम जो कुछ कहोगे ये पवन, ये विंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अपने मन करता है। सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, एक नया घर और मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन दी डोर फर्मली, और मजबूती से डोर को तैयार करते हैं, जोड़ते हैं। प्रैक्टिस टू गिविंग फॉर दी बॉडी, और प्रैक्टिस करते हैं बॉडी को मजबूत करने के, जिम उम करके। मेक दी हार्ट स्ट्रेट पार्ट, और दिल को बहुत कठोर बनाते हैं। डू दिस एंड दी विल स्ट्रेट पार्ट, आओ एक करते हैं और क्या करते हैं, एंड दी विल बी फ्रेंड विद अस, और विंड से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फ्रेंडशिप कर लेते हैं। दी विंड ब्लो आउट विक फायर,
जो विंड है वो जो छोटे पतले दुबले हवाएं होती आग होती है उनको बुझा देता है, ब्लो आउट कर देता है, लेकिन ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर एंड फ्लरीज, और जो आगे मजबूत होती है उनको क्या करता है तेज, जैसे मान लो आप सलाई का काड़ी बाड़े सलाई फूंक दिए वो बुझ गया, क्योंकि वो छोटी सी वो क्या है स्मॉल फायर है, बिग फायर है। लेकिन कहीं पे आग फैला हुआ है गेहूं में और आप उसको तरी हवा आ जाए तो पूरा गेहूं लपेट लेगा वो हवा, क्योंकि वो आग क्या है बहुत स्ट्रांग है, वो फ्लरिश हो जाएगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, हवा से दोस्ती करना ही ठीक होगा क्योंकि वो जरूरी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें इसके रोज रोज क्या करना चाहिए प्रेज करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमें कुछ होगा नहीं। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा होगा बल्कि उसकी दुश्मनी करने की अपेक्षा। तो वी प्रेज हमें प्रशंसा करनी चाहिए किसका, ही मतलब विंड का एवरी डे, जिससे हमारा फ्रेंड बना रह सके। फिर देख लो एक बार एक कहानी क्या कह रहा है, कहानी बहुत इजीली बोल रहा है कि यहाँ पे कहानी फर्स्ट जांजा में बोला, कमियां बता रहा है फर्स्ट जांजा में, वो बोल रहा है कि विंड को धीरे धीरे बुलाओ तो तेज आएगा तो शटर कर देगा विंडो को दरवाजों को तोड़ देगा, पेपर को इधर भीतर स्कैटर कर देगा और किताबों को नीचे गिरा देगा, और क्या बोलते हैं तुम जो कुछ रखे रहो उसको बेकार कर देगा। आओ देखो तुमने क्या कर दिया, और पेजों को फाड़ देगा और रैन लाएगा, बरसात होगी तो रैन आएगी, और वो बहुत चालाक है, जितने कमजोर लोग उसका हंसी लेता है, जैसे घर को गिरा देता है और डोर तोड़ देता है, रैफ्टर गिरा देता है, ऊंट सरा देता है, तोड़ता है, बॉडी को हिला देता है, लाइफ बर्बाद कर देता है, हट को जगमगा देता है, और वो क्या करता है लोगों को सूप में लेके पछोड़ने लगता है, ऐसा दिखाता है। और अंत में वो बोलते हैं कि उससे हर हाल में दुश्मनी करोगे तो हार जाओगे, उससे दोस्ती कर लो क्योंकि उसकी दोस्ती फायदेमंद है, उसकी दुश्मनी खराब है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड नो ऑल लिटरेचर्स। थैंक यू सो मच, दिस इज सूर्या, वी विल सपोर्ट you from all sides, so please never forget to subscribe our channel, because without your subscriber I cannot do anything else. So please I am requesting to you all, please subscribe our channel and speak fluent English. Thank you so much, bye bye, meet you in next video. Thank you, bye bye.